श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। प्रस्तुति 27। अध्याय 2। आत्मसाक्षी। साधारण रूप से एक संसारी मनुष्य अपने जीवन में समयानुसार परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर आगे बढ़ता है और अपने परिवार का, समाज का और देश का हित ध्यान में रखते हुए काम करता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि परिस्थितियों पर कोई अंकुश नहीं रहता। ऐसा अधिकतर तब होता है जब समस्याएं विवाद के घेरे में आ जाती हैं और आपसी विचारों में मतभेद उठ खड़े होते हैं। तब कभी कभी मनुष्य मोहवश, भावुकतावश या फिर अपने कर्तव्य के हाथों मजबूर होकर ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाता है जो न्याय संगत नहीं होते। ऐसे में व्यक्ति पाप, पुण्य और जीवन मृत्यु के विचारों द्वारा परिस्थितियों का विश्लेषण करने लगता है और जो विचार अपनी बुद्धि या सोच को स्वीकार नहीं होते, उनसे पलायन करने को मन व्याकुल हो जाता है। ये मन की बात है जो प्रस्तुत परिस्थितियों में संभव है, पर कर्तव्य इसके बिल्कुल विपरीत है। इसी द्वंद्व में अर्जुन फंसा था। इस दुविधा को दूर करने के लिए जो पहली बात कृष्ण ने कही वो यह थी कि देह के कालग्रस्त हो जाने पर तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं कि अमुक अमुक नाम के व्यक्तियों का अस्तित्व बिल्कुल ही मिट जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जिसकी मृत्यु के बारे में सोच सोचकर अर्जुन इतना व्यथित हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वे पहले कभी नहीं थे या फिर आगे कभी नहीं होंगे। इस सच से परिचित करने के लिए अधिकतर एक उदाहरण दिया जाता है। लगभग सभी ज्ञानी पुरुष देते हैं। घड़े का प्रयोग हम सभी करते हैं। हम ये नहीं कहते कि घड़े के अंदर जो खालीपन है उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वह स्थान तो तब भी वही रहता है जब कभी घड़ा टूट जाता है। उस शक्ति स्वरूप रिक्तता को एक घड़े में समेटकर उसका प्रयोग किया जाता है। घड़ा जो नाशवान है, उसमें रखा पदार्थ क्षणभंगुर है, पर व्योम अर्थात खालीपन वो शाश्वत है। वही है, वो घड़े के रूप में लें या लोटे का, वो परिस्थितियों के अंतर्गत है। प्रस्तुत इस श्लोक में कृष्ण ने अहम अर्थात मैं, त्वम अर्थात तुम, वयम अर्थात हम शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं, उसमें सभी जीवधारी आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि शरीर कितने भी हों, कोई भी हो, आत्मा एक ही है। घड़े कितने भी हों, उसमें समाया व्योम एक ही है। संसार में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी जीवन की उपयोगिता की एक सीमा रेखा निर्धारित है, उसके बाद उसका अस्तित्व मिट जाता है और यह एक प्राकृतिक परिवर्तन है। हम या आप उसे रोक नहीं सकते, और यदि सच यही है तो इसे जान लेना ही उचित होगा। तभी हम अपने दुख को होने से बचा सकते हैं, तभी हम कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरीय अनुभूति का साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्मा अमर है और कर्तव्य पालन अनिवार्य, यह प्राप्त करना आवश्यक है, जितना कि जन्म लेना और धर्म का पालन करना। इसलिए युद्ध भूमि में जो मृत्यु को प्राप्त होंगे उनके लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि ये मात्र शरीर का क्षय है। आत्मा तो अमर है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। श्लोक 13। किंतु जिस प्रकार देही अर्थात आत्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, उसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति भी एक अवस्था ही है। इस विषय में धीर अर्थात ज्ञानी मोह को प्राप्त नहीं होता। बात बहुत ही साधारण है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने अंतर्मन के साक्षी हम स्वयं हैं। हमारे अनुभव हमारे अपने हैं, और मजे की बात तो यह है कि हम ये कथाएं शब्द रूप में दूसरों को सुना जरूर सकते हैं, पर उसकी अनुभूति उन्हें नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे अनुभव हमारे अपने हैं। आत्मा जहाँ निवास करती है उसे जीवित और सक्षम बना देती है। अनेक प्रकार के जीवधारी हैं और सभी नियति अनुसार काम करते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये आत्मा और देह का मामला है। अनुभूति का होना, ज्ञान प्राप्त होना या गुणों में वर्तना, यह सब इसी सीमा रेखा के अंदर निर्धारित है, क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसे दिव्य स्वरूप विचार शक्ति प्राप्त है और इसके कार्य क्षेत्र की कोई सीमा रेखा नहीं है। इसी कारण दूसरों के विचार से या कार्यों से प्रभावित हो उचित या अनुचित व्यवहार कर बैठना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
प्रस्तुत श्लोक में देही शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है वो स्थान जहां आत्मा निवास करती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जिस देह में आत्मा का वास हो जाता है, उसमें ज्ञान और अनुभवों का संचार होने लगता है। देह के लिए अपने कर्म का पालन अति आवश्यक है, पर जन्म के साथ जो परिवर्तन और प्रक्रियाएं शरीर में आती रहती हैं, वे सब एक निर्धारित गति से और निर्धारित क्षमता का वहन कर आगे बढ़ती हैं। शरीर का विकास बालापन, यौवन और वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। फिर एक दिन शरीर और आत्मा अलग होकर अपने अपने अस्तित्व अर्थात पंच तत्वों से बना शरीर उन्हीं पंच तत्वों की भेंट हो जाता है और ईश्वर की अंश रूपी आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि आत्मा कभी नहीं मरती, उसको शाश्वत माना जाता है। तो फिर यदि हम इस बात को जानते हैं, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का शोकग्रस्त होना भी उचित नहीं है। इसे एक सरल उदाहरण के साथ हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जीवन के प्रथम चरण में, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, उसे हम ज्ञान और संस्कारों को समझने और वर्तने में व्यतीत करते हैं। दिन प्रतिदिन हम अपने मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं और युवावस्था में आने के साथ साथ हम अपने बदलते कर्तव्यों को, ज्ञान को, संस्कारों को और व्यवहार को भी परिवर्तित करते जाते हैं। इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और युवावस्था के व्यवहार में तल्लीन बाल्यकाल कब बीत गया पता ही नहीं चलता। पर समय और परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करते रहने से मनुष्य सुख ही प्राप्त करता है। बाल्यावस्था के खो जाने पर वह शोकग्रस्त नहीं होता। ठीक इसी तरह युवावस्था से वृद्धावस्था तक की अपनी यात्रा वह अनेक सुखों का, दुखों का सामना करते हुए तय करता है। काया की शिथिलता के साथ अनुभवों का खजाना बढ़ता जाता है, जो सदा उसके साथ रहता है। जीवन के शेष दिन वह अपने संचित ज्ञान को भावी पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए उपयोग करता है। तब यौवन कब बीत गया यह सोचकर वह दुखी नहीं होता। उसे मालूम है कि अब वो बीते पल कभी नहीं आएंगे, पर फिर भी वह दुखी नहीं होता। यही ज्ञानी पुरुष के लक्षण है। तो फिर आत्मा के शरीर को छोड़कर जाने पर दुख क्यों? सच्चाई तो यह है कि इस परिवर्तन को हमें गहराई से समझना है। और सच मानिए, यह समझना कठिन नहीं है, क्योंकि जीवन यात्रा की अवस्था कोई भी हो, आत्मा वही रहती है, अपरिवर्तित। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में प्रत्येक 7 वर्ष के बाद कुछ खास परिवर्तन होते हैं, जिसे जीवन पथ का अगला पड़ाव कह सकते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त होने तक चलते रहते हैं। और इस निरंतर हो रहे परिवर्तनों की साक्षी आत्मा है। जब कभी कोई वृद्ध अपने जीवन के अनुभवों को बांटता है, तो हो सकता है उसके वे अनुभव उसके बाल्यकाल या फिर किसी और अवस्था के हों, पर उनका आधार आत्मा ही है। और आत्मा है तो शरीर के व्यवहारों का स्मरण है। यदि अब उस शरीर में आत्मा का वास नहीं है, तो शरीर कुछ भी नहीं करने या कहने के लायक योग्य नहीं है। धन्यवाद। नीरव हसीन।